ज़बूर बाब नंबर 89। इसराइल की मुसीबत और दाऊद से वादा। एतान इज़राही का हिकमत का गीत। मैं अब तक रब की मेहरबानियों की मदसराई करूँगा, पुश्त दर पुश्त मुँह से तेरी वफ़ा का ऐलान करूँगा। क्योंकि मैं बोला तेरी शफ़क़त हमेशा तक कायम है, तूने अपनी वफ़ा की मजबूत बुनियाद आसमान पर ही रखी है। तूने फरमाया मैंने अपने चुने हुए बंदे से अहद बांधा, अपने खादिम दाऊद से कसम खाकर वादा किया है। मैं तेरी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूँगा, तेरा तख्त हमेशा तक मजबूत रखूँगा। ए रब, आसमान तेरे मौजूदों की सताइश करेंगे, मुकद्दिसीन की जमात में ही तेरी वफादारी की तमजीद करेंगे। क्योंकि बादलों में कौन रब की मानद है, इलाही हस्तियों में से कौन रब की मानद है। जो भी मुकद्दिसीन की मजलिस में शामिल हैं वो खुदा से खौफ खाते हैं, जो भी उसके इर्द गिर्द होते हैं उन पर उसकी अजमत और रुअब छाया रहता है। ए रब, ए लश्करों के खुदा, कौन तेरी मानद है। ए रब, तू कवि और अपनी वफा से घिरा रहता है। तू ठाठे मारते हुए समंदर पर हुकूमत करता है, जब वो मौजज़न हो तो तू उसे थमा देता है। तूने समंदरी अजदहे राब को कुचल दिया और वो मकतूल की मानद बन गया। अपने कवि बाजू से तूने अपने दुश्मनों को तितर बितर कर दिया। आसमान और ज़मीन तेरे ही हैं, दुनिया और जो कुछ उसमें है तूने कायम किया। तूने शुमाल व जुनूब को खलक किया। तबूर और हरमोन तेरे नाम की खुशी में नारे लगाते हैं। तेरा बाजू कवि और तेरा हाथ ताकतवर है, तेरा दाहिना हाथ अजीम काम करने के लिए तैयार है। रास्ते और इंसाफ तेरे तख्त की बुनियाद हैं, शफकत और वफा तेरे आगे आगे चलती हैं। मुबारक है वो कौम जो तेरी खुशी के नारे लगा सके। ए रब, वो तेरे चेहरे के नूर में चलेंगे। रोज़ाना वो तेरे नाम की खुशी मनाएंगे और तेरे रास्ते से सरफराज होंगे। क्योंकि तू ही उनकी ताकत की शान है और तू अपने करम से हमें सरफराज करेगा। क्योंकि हमारी ढाल रब ही की है, हमारा बादशाह इसराइल के कुद्दूस ही का है। माजी में तू रोया में अपने ईमानदारों से हम कलाम हुआ। उस वक़्त तूने फरमाया मैंने एक सुरमे को ताकत से नवाजा है, कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मैंने अपने खादिम दाऊद को पा लिया और उसे अपने मुकद्दस तेल से मसा किया है। मेरा हाथ उसे कायम रखेगा, मेरा बाजू उसे तकवीत देगा। दुश्मन उस पर गालिब नहीं आएगा, शरीर उसे खाक में नहीं मिलाएंगे। उसके आगे आगे मैं उसके दुश्मनों को पाश पाश करूंगा, जो उसे नफरत रखते हैं उन्हें जमीन पर पटक दूंगा। मेरी वफा और मेरी शफकत उसके साथ रहेंगी, मेरे नाम से वो सरफराज होगा। मैं उसके हाथ को समंदर पर और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं पर हुकूमत करने दूंगा। वो मुझे पुकार कर कहेगा तू मेरा बाप, मेरा खुदा और मेरी नजात की चट्टान है। मैं उसे अपना पहलौठा और दुनिया का सबसे आला बादशाह बनाऊंगा। मैं उसे हमेशा तक अपनी शफकत से नवाजता रहूंगा। मेरा उसके साथ आहद के भी तमाम नहीं होगा। मैं उसकी नस्ल हमेशा तक कायम रखूंगा। जब तक आसमान कायम है उसका तख्त कायम रखूंगा। अगर उसके बेटे मेरी शरीयत तरक करके मेरे अहकाम पर अमल न करें, अगर वो मेरे फरमानों की बेहुरमती करके मेरी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी न गुजारें, तो मैं लाठी लेकर उनकी तादीब करूंगा और महलिक वबाओं से उनके गुनाहों की सज़ा दूंगा। लेकिन मैं उसे अपनी शफकत से महरूम नहीं करूंगा, अपनी वफा का इनकार नहीं करूंगा। न मैं अपने अहद की बेहुरमती करूंगा, न वो कुछ तब्दील करूंगा जो मैंने फरमाया है। मैंने एक बार सदा के लिए अपनी कुदूसियत की कसम खाकर वादा किया है और मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। उसकी नस्ल अब तक कायम रहेगी, उसका तख्त आफताब की तरह मेरे सामने खड़ा रहेगा। चांद की तरह वो हमेशा तक बरकरार रहेगा और जो गवाह बादलों में है वो वफादार है। लेकिन अब तूने अपने मसा किए हुए खादिम को ठुकरा कर रद्द किया, तो उसे गजबनाक हो गया है। तूने अपने खादिम का अहद नामंजूर किया और उसका ताज खाक में मिलाकर उसकी बेहुरमती की है। तूने उसकी तमाम फसीलें ढहाकर उसके कुलओं को मलबे के ढेर बना दिया है। जो भी वहां से गुजरे वो उसे लूट लेता है। वो अपने पड़ोसियों के लिए मजाक का निशाना बन गया है। तूने उसके मुखालिफों का दाहिना हाथ सरफराज किया, उसके तमाम दुश्मनों को खुश कर दिया है। तूने उसकी तलवार की तेजी बेअसर करके उसे जंग में फतह पाने से रोक दिया है। तूने उसकी शान खत्म करके उसका तख्त जमीन पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी के दिन मुख्तसर करके उसे रुसवाई की चादर में लपेटा है। ए रब, कब तक? क्या तू अपने आप को हमेशा तक छुपाए रखेगा? क्या तेरा कहर अब तक आग की तरह भड़कता रहेगा? याद रहे कि मेरी जिंदगी कितनी मुख्तसर है, कि तूने तमाम इंसान कितने फानी खलक किए हैं। कौन है जिसका मौत से वास्ता न पड़े?
کون ہے جو ہمیشہ زندہ رہے؟ کون اپنی جان کو موت کے قبضے سے بچائے رکھ سکتا ہے؟ اے رب، تیری وہ پرانی مہربانیاں کہاں ہیں جن کا وعدہ تو نے اپنی وفا کی قسم کھا کر داؤد سے کیا؟ اے رب، اپنے خادموں کی خجالت یاد کر، میرا سینہ متعدد قوموں کی لعن تن سے دکھتا ہے، کیونکہ اے رب تیرے دشمنوں نے مجھے لعن تن کی، انہوں نے تیرے مسا کیے ہوئے خادم کو ہر قدم پر لعن تن کی ہے۔ اب تک رب کی حمد ہو، آمین پھر آمین۔